दिखाया गया है और चाइनीज़ ड्रैगन के दिखाया गया है। लेकिन ये कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी की बात पुतिन ने की है। शायद कुछ दिमाग में तो आ रहा है, कुछ होंगे, लेकिन ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अमेरिका ने की डॉलर के वर्चस्व पूरे दुनिया में रहे हैं। यूरोप ने उस वर्चस्व के कम करने के लिए अपने एक सारी यूरोप की शेंजन कंट्रीज जिसे बोलते हैं, उन्हें मिलकर एक अपना एक करेंसी बना है, जो है, आप बोल सकते हैं, जो है यूरो। और ब्रिटेन अपने करेंसी पाउंड रखे है। ये तीनों ही बोल सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी है। लेकिन आज इंडिया का रुपी भी बहुत से देशों में चल रहा है। कुछ दिनों में शायद 50 देशों में चल जाए और ये भी पूरी तरह बोल सकते हैं एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। लेकिन ब्रिक्स अपना एक करेंसी के बात कर रहा है। लगभग ऐसे 2 से 5 साल के अंदर हो जाएंगे करेंसी। ये हार्ड नोट ना हो, हैंड नोट ना हो, या हमारे हाथों में लेने वाले पेपर नोट ना हो, डिजिटल करेंसी भी हो सकता है। लेकिन इस करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ब्रिक्स के जो कंट्रीज है, वो उसके अंदर ब्रिक्स का करीब 43% पॉपुलेशन है। बिजनेस भी इसके सबसे ज़्यादा करीब 40% के करीब इसके इन वर्ल्ड ट्रेड को ही कंट्रोल करते हैं। और अभी जो अरब कंट्रीज इसके मेंबर हुए हैं, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, ऐसे ऐसे कंट्रीज जो ब्रिक्स के अंदर आ गए हैं। रशिया तो पहले से ही है। वर्ल्ड की जो क्रूड ऑयल की जो बात है, उसका करीब एक बड़ा पावर शिफ्ट हो जा रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, जो क्रूड ऑयल को कंट्रोल करेंगे। और बोलते हैं क्रूड ऑयल ही दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं अब तक। तो वो इधर चला है तो ज़रूर इकोनॉमी इस तरफ चलाएंगे। और अमेरिका की अभी ढलते सूरज है। अमेरिका से ज़रूर आज दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर है, नंबर 1 इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिका का जैसे हालत नहीं है। अमेरिका आज सारी दुनिया में, खासकर जो बाइडेन आने के बाद, बहुत ही बदनामी की शिकार हुई है। ना अमेरिका यूरोप रशिया वॉर रुकवा पा रहे हैं, उल्टा यूरोप में यूक्रेन, यूरोप रशिया नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा पा रहे हैं। उल्टे यूक्रेन की तरफ झुककर अमेरिका ने यूक्रेन का बोल सकता है 12 बजा दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी इंटरफेयर करते जाके खुद शेख हसीना ने खुद बोला कि सेंट मार्टिन लेके अमेरिका इंटरफेयर कर रहे थे। शेख हसीना का हटाने के बाद वो जो किया, और रेडिकल इस्लामिस्ट को अपने पाले में हवा देने की काम कर रहे हैं। अब खालिस्तानियों के लेकर इंडिया के खिलाफ कनाडा को वो जो तरफ जान दे रहे हैं। लेकिन कनाडा में खुद ट्रूडो का हालत क्या है हम जानते हैं। ट्रूडो खुद कितने दिन अपने गद्दी पे रहेंगे, वही भी सोचने वाली बात है। ऐसे अमेरिकन डॉलर की जो वर्चस्व है, वो बहुत देश अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका पूरा बिजनेस का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका के ज़्यादा हम देख रहे हैं चाइना बिजनेस के बड़े टाइकून बन रहे हैं। चाइना इसलिए ब्रिक्स में तो ऐसे पावर 2 3 नहीं, ऐसे 3 पावर खासकर है जो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज है। एक है इंडिया, रशिया और चाइना। चाइना दुनिया का दूसरा अभी इकोनॉमिक पावर है, और इंडिया भी दुनिया के 5वें इकोनॉमिक पावर है। और रशिया आर्म्स की तरफ से बहुत ही पावरफुल है। रशिया सबसे बड़े एरिया लेके कंट्री है, जो खुद यूरोप से भी कई गुना बड़ा है। और रशिया के पास इतनी मिनरल्स, इतनी क्रूड ऑयल्स है कि ये पूरा दुनिया को ये सप्लाई करते हैं। और हमने देखा रशिया जब क्रूड ऑयल देना बंद कर दिए है, तब यूरोप का हालत क्या हो गए थे। यूरोप का इकोनॉमी किस तरह से बुरी तरह से गिर गए थे।
यूक्रेन रशिया वॉर के समय। उस टाइम रशिया से इंडिया सस्ते ऑयल लेके इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ में ले जा रहा है, और आज इंडियन इकोनॉमी दुनिया के सबसे स्पीडी ग्रोथ वाला इकोनॉमी है, नंबर 1 पे ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी इंडिया नंबर 5 जीडीपी के मामले में नंबर 5 है। कुछ ही दिन में इंडिया नंबर 3 इकोनॉमी हो जाएंगे, और 5 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी का जीडीपी का इकोनॉमी हो जाएंगे। ऐसे एक देश है इंडिया, पावरफुल भी है, आर्म्स की दिख से भी, आर्म्स की तरफ से देखें तो इंडिया बहुत ही पावरफुल कंट्री है। ऐसे कंट्री को ऐसे पावरफुल कंट्री को दुनिया की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलते हैं, और भारत ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में एक बैलेंस रख के चलते हैं। यूक्रेन रशिया में, यूक्रेन के साथ भी हमारा अच्छा संबंध है, रशिया के साथ भी अच्छा संबंध है। पैलेस्टाइन इजराइल वॉर देखिए, इजराइल हमारा बहुत ही करीब दोस्त है। उल्टी तरफ हम पैलेस्टाइन को भी हेल्प करते हैं। अमेरिका के साथ हमारा संबंध अच्छा है, रशिया के साथ भी अच्छा है। और रिसेंटली हमने देखा चीन के साथ जो गलवान को लेके टाइम से जो झगड़े चले थे वो भी मिट गए हैं, वो भी ट्रीटी हो गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, शी जिनपिंग की जो ट्रीटी हुई है इस बीच। लेकिन हमारे बीच ट्रेड नहीं रुके थे, ट्रेड जिस तरह से हो रहे थे उस तरह से हो रहे थे। लेकिन इसके बीच हमने अगर सोच ले कि फिर हमने करे कि डॉलर को बीच से हटा दे और हम अपना एक करेंसी बना ले, तो हर देश की उन्नति हो सकता है। जैसे हमारे डॉलर 83 रुपीज़ के करीब पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना करेंसी हो, अपना करेंसी नहीं, ब्रिक्स का अपना करेंसी हो जो एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए, तब हमारे जो रुपी है, रुपी शायद एक ब्रिक्स के समान हो, ब्रिक्स करेंसी के समान हो जाए, तो भी इंटरनेशनल लेवल में करीब डॉलर के आसपास ही होंगे। और तब हमारे जो करेंसी है उसके वो भी काफ़ी कीमती करेंसी हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम किस देश में जाए अगर वो एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाए, तो हमें किस देश में देने के लिए हमारा अपने करेंसी होंगे जिसे ले जाए और उससे अच्छी हमारा सुविधा हो। लेकिन ऐसे होने का संभावना ज़्यादा कम लग रहा है। सुना जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से ये करेंसी चलेंगी, लेकिन ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत आज है, क्योंकि जो एरिया डोमिनेट करते हैं, जिसको जो एरिया नहीं, जो कंट्रीज ट्रेड को डोमिनेट करते हैं उसकी करेंसी का एक करेंसी ऐसा होना चाहिए तो पूरी दुनिया में छाए रहे। और चाइना को, अमेरिका ऐसे है, चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड में वो इंडिया का साथ दे रहे हैं, और एक जगह किस जगह पर इंडिया के खिलाफ भी जा रहे हैं। लेकिन हम इंडिया एकदम, हमने देखा जयशंकर साहब को यूरोप में जाकर सपाट जवाब दिखा गया है कि रशिया के ऑयल लेने में हमले में बोला कि यूरोप के खुद का प्रॉब्लम क्या, वो हमारे घर सबके घर का प्रॉब्लम मानते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। इंडिया का जो इंडिया के लिए अच्छा होगा, हमारा मोदी सरकार ऐसे ही कर रहे हैं। ये बात को हमें मानना होगा। इसलिए ब्रिक्स की करेंसी की हमें ज़रूरत है, और ब्रिक्स करेंसी हो जाए तो भारत भी यूरोप के किसी देश की तरह, भारत का भी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे जाएंगे। अगर एक ब्रिक्स करेंसी इक्वल टू एक डॉलर के समान हो जाए और इंडियन रुपी भी उस एक ब्रिक्स करेंसी के समान हो जाए, तो इंडियन रुपी के दाम कितना बढ़ जाएंगे। और हमने ब्रिक्स में देखा कि पाकिस्तान तो चाइना की पैर पकड़ रहे थे कि ब्रिक्स में उसे लिया जाए, और कुछ जाहिलों को तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान शो में बोल रहे हैं इंडिया का बाहर करके पाकिस्तान को लेना चाहिए चाइना को। वो जाहिलों को ये भी ज्ञान नहीं है कि इंडिया ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है, इंडिया के पास वीटो पावर है, चाइना लेना चाहे तो भी ले नहीं सकती, क्योंकि इंडिया उधर वीटो दे देंगे। ऐसे गधे पाल रखे हैं पाकिस्तानियों ने, जाहिल, अनपढ़, गवार जाहिल पाकिस्तानियों ने।
भारत इकोनॉमिक के पावर के साथ साथ तब इंटरनेशनल फोर्स में रशिया के साथ अच्छे संबंध है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, भारत आज अपना आर्म्स खुद बन रहे हैं, अपना फाइटर जेट खुद बन रहा है। धीरे धीरे भारत भी एक सुपर पावर बनने जा रहा है। और इकोनॉमिकली साउथ एशिया में तो भारत एक बड़ा पावर है ही, वर्ल्ड में बड़ा पावर है ही। और मोदी सरकार जिस तरह से हमारे देश को चल रहे हैं, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत जा रहे हैं। और ब्रिक्स की करेंसी हो जाए तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भी होगी। रशिया, चाइना, उधर सुन रहे हैं वियतनाम और मलेशिया भी इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स में। हुआ जाए तो भारत की जो ट्रेड है वह अगर ब्रिक्स करेंसी में हो तो भारत अपने ट्रेड भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, अपने एक्सपोर्ट भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और वियतनाम, मलेशिया से पाम ऑयल वगैरह भी अच्छी तरह से इंपोर्ट कर पाएंगे। भारत की इकोनॉमिक सेक्टर बहुत बढ़ जाएंगे, भारत की ट्रेड सेक्टर बहुत बढ़ जाएंगे। और डीडॉलराइजेशन होने पर अमेरिका के वर्चस्व से कम होंगे, भारत भी सुपर पावर के रेस में और ज़्यादा आगे हो जाएंगे। और अभी अमेरिका के वर्चस्व से कम करने की ज़रूरत आ पड़े है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे थे, ना कोई प्रॉब्लम मिटा सका। ऐसा अफगानिस्तान में हमने देखा, अफगानिस्तान में किस हालत में तालिबान के हाथ के छोड़ के अमेरिका फोर्स अफगानिस्तान से चले आए। उधर वोमेन का एजुकेशन ख़त्म हो गया, वोमेन के फ्रीडम ख़त्म हो गया। और अमेरिका कुछ कर नहीं पाए। इधर इजराइल ईरान में झगड़ा लगा दे रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन में झगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा भी देखा कि इजराइल जो ईरान में अटैक करने जा रहे हैं उसके प्लान वो लीक कर दिया। जो इजराइल का अपने सबसे करीब दोस्त मानते हैं, इजराइल जिसे अपने सबसे करीब दोस्त मान के ये प्लान बताया था। इसलिए अमेरिका के पर सबकी ट्रस्ट अभी उठ रहे हैं। और दिखा जाए तो अमेरिका डॉलर के वर्चस्व से भी कम हो रहा है। उल्टी तरफ जी पाउंड सिर्फ यूके में और यूके के अंडर जो कंट्रीज है उसमें चल रहा है इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर। लेकिन जो यूरो है वो यूरोप में ही चलते हैं। और यूरोप के जो एक्स क्रूड ऑयल वगैरह के खरीद रहे हैं, यूरो के साथ साथ अगर ब्रिक्स में भी खरीदे तो और भी अच्छे होंगे। तो इससे इंडिया के वर्चस्व बढ़ेगी। इसलिए ब्रिक्स इकोनॉमी का हमें तो बहुत ज़रूरत है, हमें नहीं पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि एक एक्सिस बन रहे हैं जो एक पावरफुल एक्सिस है, उसको खुद अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए, अपनी करेंसी होना चाहिए। पावरफुल इकोनॉमिक एक एक्सिस है ये, इस एक्सिस के आगे एक अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए। इसलिए ब्रिक्स इकोनॉमी की बहुत ज़रूरत है। और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। नमस्कार।